नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिंह हिंदी विषय के साथ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर जंक्शन पे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गुण संधि। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। उसी क्रम में आगे बढ़ के आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? वृद्धि स्वर संधि। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आपकी क्लासेस जो हैं थोड़ा स्लो चल रही हैं क्योंकि आपका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसीलिए जो भी चीज़ होता, जो भी टॉपिक है, उसको हम लोग विस्तृत तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तुरंत ही हम लोग अपनी स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है। और उसके पहले आपके एग्ज़ाम के एक मंथ पहले ही हम लोग अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद एक मंथ तक आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। आपका सिलेबस आपके एक महीने पेपर के एक मंथ पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस भी हम लोग खूब कायदे से करेंगे। लेकिन जब जानते हैं जब थोड़ा कोई चीज़ विस्तृत तरीके से मिलेगी तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं हम, लेकिन अच्छी तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं आज वृद्धि स्वर संधि कि इसको हम पहचानते कैसे हैं, इसका हम संधि विच्छेद कैसे करते हैं। अगर ये संधि विच्छेद के रूप में दी जाती है तो इसको हम कैसे संधि के रूप में लिखते हैं। सारी चीज़ें आज हम इस पर डिस्कस करते हैं। चलिएगा देखिएगा पहचान संधि की, स्वर संधि वो सॉरी वृद्धि स्वर संधि की। होता क्या है, वृद्धि संधि का कोई भी अगर हमें उदाहरण मिलता है बच्चों, उसके दूसरे तीसरे अक्षर पर हमें या तो आय की मात्रा मिलती है या हमें आओ की मात्रा मिलती है, ठीक है। बहुत लोग इसे क्या बोलते हैं कि हमें वृद्धि संधि के उदाहरण पर दूसरे तीसरे वर्ण पर हमें डबल चुरकी मिलती है। तो हमें पहचानना है किसी भी तरीके से, उसको हम चाहे जैसे ही पहचाने, ठीक है। बस देखिएगा कि इसको ये ए आय जो होता है हमारे कैसा बनता है और हमारा आओ जो होता है वो कैसे बनता है, ठीक है। पहले पहचान लिख लेंगे। तो वृद्धि संधि के उदाहरण में दूसरे तीसरे वर्ण पर हमें आय की मात्रा और आओ की मात्रा मिलती है। कभी कभी बच्चों क्या होता है कि पहले वर्ण पर भी हमें ये मात्राएं मिलती हैं, लेकिन बहुत ही कम चांस आते हैं कि ऐसा होता है। बहुत ही कम एग्जाम्पल हैं कि ऐसे मिलते हैं। लिख लीजिएगा ये भी आप कि कभी कभी ये मात्राएं पहले वर्ण पर भी मिलती है। देखिएगा हमने बताया कि जैसे ही कहीं वृद्धि संधि का उदाहरण हमको मिलेगा, चलिएगा, लेकिन एक बात हमें ये देखना है कि ये हमारे आय कैसे बनते हैं, ये हमारे आओ कैसे बनते हैं, ठीक है। इतना अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम बताते हैं आपको कि आय और आओ किन दो वर्णों के मेल से बनता है, ठीक है। देखिएगा अगर कहें
कि कोई भी आ किसी भी ए आए से मिलता है तो क्या बनाता है, आए बनाता है। ठीक है, ऐसे ही होता है कि कोई भी आ किसी भी ओ आओ से मिले तो आओ बनाता है। ठीक है, ये देखिएगा कैसे लिखा है। जैसे देखिएगा, अगर हम कहें छोटा आ जाके ए से मिलेगा तब भी हमारा क्या बनाएगा बच्चे, आए बनाएगा। ठीक है, अगर हम कहें कि छोटा आ जाके आए से मिलता है तब भी हमारा क्या बनाता है, आए ही बनाएगा। अगर हम कहें कि बड़ा आ जाके ए से मिलेगा तब भी हमारा क्या बनाएगा, जाके आए ही बनाएगा। अगर हम कहें कि बड़ा आ जाके आए से मिलता है तब भी बच्चे हमारा ये क्या बनाता है, आए ही बनाता है। यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि चाहे छोटा आ जाके ए से मिलेगा तब भी आए बनाएगा, चाहे छोटा आ जाके आए से मिलेगा तब भी आए बनाएगा, चाहे बड़ा आ जाके ए से मिले तब भी आए बनेगा, और चाहे बड़ा आ जाके आए से मिले तब भी आए बनेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे लिखा है, चाहे छोटा आ मिले जाके ओ से तब भी आओ बनाएगा, चाहे छोटा आ जाके मिले आओ से तब भी बच्चे क्या बनाएगा, आओ बनाएगा। चाहे हम कहें बड़ा आ जाके ओ से मिले तब भी आओ बनाएगा, चाहे हम कहें बड़ा आ जाके आओ से मिलेगा तब भी क्या बनाएगा, आओ ही बनाएगा। ठीक है, तो धन के पहले कोई आ हो और धन के बाद कोई ओ आओ हो तो हमारा बनाएगा क्या, जाके आओ बनाएगा। ऐसे यहाँ पर भी है कि धन के पहले कोई आ हो और धन के बाद कोई ए आए हो तो हमारा क्या बनाएगा बच्चों, जाके आए बनाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें एग्जामिनर, हम बैठे हैं एग्जाम में और हमें एग्जामिनर दे दिया कि, जैसे एक दे दिया हमको, देखिए एग्जाम्पल एकाएक, जैसे उसने दिया कि एकाएक में कौन सी संधि होती है, तो जब हमें पहचानने का तरीका पता होगा तभी इसको हम पहचान पाएंगे। और अब ये आपको बहुत ही सरल लगेगा क्योंकि मैंने आपसे बता दिया है कि वृद्धि संधि के उदाहरण में दूसरे तीसरे अक्षर पर हमें या तो आए की मात्रा मिलेगी या तो हमको किसकी मात्रा मिलेगी, आओ की मात्रा मिलेगी। और जैसे ही हम यहाँ देखेंगे तो दूसरे अक्षर पे हमें कौन सी मात्रा मिल रही है, तो हमें यहाँ पर किसकी मात्रा बच्चे मिल रही है, आए की मात्रा मिल रही है। ठीक है, तुरंत जैसे वो पूछा कि एकाएक में कौन सी संधि है तो तुरंत ही हम जैसे मात्रा देखे आए की, तुरंत हम उससे बताए कि संधि हमारी कौन सी हुई, वृद्धि संधि। ठीक है, अगर वो कहा कि इसका संधि विच्छेद करिए तब भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि पिछली वीडियो में भी हमने, पिछली क्लास में भी मैंने बताया है कि जहाँ से हम पहचानते हैं वहीं से उसका हम संधि विच्छेद कर देते हैं और जिस अक्षर से मात्रा निकलती है उस अक्षर तक को हम धन के पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो धन के पहले हम क्या लिख लेंगे बच्चे, एक लिख लेंगे और इधर क्या बचा है, का बचा। ठीक है, यही इतनी बात बची। अब यहाँ से हम क्या निकाले हैं, आय निकाले हैं। अब हमें ये पता है कि जो आय होता है हमारा, धन के पहले कोई आ होता है और धन के बाद हमारा कोई ए आय होता है, तभी हमारा क्या बनाता है, जाके आय बनाता। तो इधर क्या होगा, धन के पहले कोई आ रहा होगा और धन के बाद कोई ए और आए रहा होगा, तभी यहाँ पर ये आय जो है, सॉरी, आय बना रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, हमने कहा था कि अपने मन से थोड़ा ज्ञान लगाना है कि कौन सा आ रख दें कि ये शब्द सार्थक हो जाए और कौन सा ए यहाँ पर रख दें कि हमारा ये शब्द सार्थक हो जाए। तो चलते हैं, अगर हम छोटा लेके चलते हैं तो का में लगाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही हम लगाए तो कहें एक, तो हमें पता हो गया कि एक हमारा क्या है, एक सार्थक शब्द है। ठीक है, और इधर भी हम क्या ले गए, ए ले गए, क्या हो गया, एक। तो एक प्लस एक क्या हो गया, एक बना, क्या जाके एकाएक बना। ठीक है, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि ये भी हमारा शब्द सार्थक है, ये भी शब्द सार्थक है, तो ये हमारी संधि विच्छेद क्या हो गई, सही हो गई भाई। इसको कोई गलत काट नहीं सकता भाई। जब हमने बताया दोनों शब्द हमारे सार्थक, तो हमारी संधि क्या हो गई, तुरंत ही वहां पर सही हो गई। ठीक है, तो एकाएक का संधि विच्छेद क्या हो गया, एक प्लस एक हो गया। ठीक है,
अगर कह दिया जाता, अगर वो ऐसे दे देता आपको, देखिएगा दोनों तरीके से समझिएगा। अगर वो दे देता आपको कि 1+1 में कौन सी संधि होगी, संध पहचानिए और इसको संध के रूप में लिखिए, तब आप क्या करते, तब भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी। देखिएगा मैंने आपको बताया है कि पहले शब्द के लास्ट वर्ण से और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, संध कहते हैं। तो पहले शब्द के लास्ट वर्ण से जाते तो का से बच्चों क्या निकल रहा, का, आ निकल रहा है कि नहीं। यहाँ से हम निकाले क्या है, आ निकाले हैं। आगे किससे मिल गया, ए से मिल गया। और हमने रूल पढ़ा है कि कोई भी आ, अगर कोई भी आ किसी भी ए आए से मिलता है तो वो क्या बना देता है, जाके आए बना देता है। ठीक है, ये इतनी बात कंफर्म हुई। अगर इसको हमको संध के रूप में लिखना होता तो यहाँ पर देखिएगा ए निकल गया है, तो यहाँ पर क्या बचा, ये बचा का। ठीक है, और उसके बाद इसका आ निकला है और इसका ए निकला है, बनाया क्या है, जाके आए बनाया है। और मैंने आपको बताया है कि स्वर बीच में ना आते हैं उनकी क्या लगा जाती है, मात्रा लगाते हैं हम। तो इसकी मात्रा तुरंत ही लाके इस पे लगाएं और आगे जो बचा उसको ऐसे ही चिपका दिए, तुरंत क्या बन गया बाबू, एक बन गया कि नहीं। ठीक है, कोई भी दिक्कत, इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलते हैं अगले एग्जाम्पल से समझाना चाहते हैं और आपको। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको दे दिया गया कि तथायों में कौन सी संधि होती है, जैसे ही आपसे कहा गया कि तथायों में कौन सी संधि होती है तो हम कहे कि वृद्धि संधि के एग्जाम्पल पर दूसरे तीसरे वर्ण पर हमें या तो भाई आए की मात्रा मिलेगी, चाहे हमको आओ की मात्रा मिलेगी। तो यहाँ देखते हैं तो हमें किसकी मात्रा मिल रही है, आए की मात्रा। जैसे ही मिली तुरंत ही हम बता दिए हमारी संधि कौन सी है, वृद्धि संधि है। ठीक है, अगर उसने कहा कि इसका संधि विच्छेद करिए तो आपको ये चीज़ पता हो गई है कि जहाँ से हम क्या करते हैं, मात्रा जहाँ से पहचानते हैं वहीं से संधि विच्छेद करते हैं। और जिस अक्षर से मात्रा निकल जाती है उस अक्षर तक को धन के पहले लिखते हैं और बाकी जो बचता है धन के बाद लिखते हैं। भाई इस अक्षर से मात्रा निकलती है तो इस अक्षर तक को धन के पहले लिख लिए, जो बचा धन के बाद लिख दिए। ठीक है, अब ये पता है कि ए बना कैसे रहा होगा, भाई धन के पहले कोई आ रहा होगा और धन के बाद कोई ए आए रहा होगा, तभी ये हमारा क्या बनाए रहा होगा, आए यहाँ पर मिला है हमको। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि कौन सा आ रख दें ये शब्द सार्थक हो जाए और कौन सा वर्ण इधर रखें कि ये शब्द सार्थक हो जाए। ठीक, चलते हैं। अगर हम चल के छोटा आ ले जाके इसमें रखते हैं तो कहते हैं तथ। तो बताइएगा क्या कोई तथ कोई सार्थक शब्द होता है, नहीं होता है। जैसे ही हम ले गए बड़ा आ, कहे तथा, तो हमें पता हो गया कि तथा एक हमारा सार्थक शब्द है। ठीक है, और जैसे ही इधर गए ले गए ए ले गए, तुरंत ही कहे एव, तो एव भी हमारा एक सार्थक शब्द होता है। तो हमारा क्या बन गया, तथा प्लस एव, किसका संधि विच्छेद हो गया, तथेव का। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे आपको। ठीक है, क्योंकि 3 क्लास में आगे की 2 क्लासें, आज तीसरी क्लास है, मैं यही बता रहा हूँ आपको, संधि विच्छेद करना सिखा रहा हूँ, वो भी बहुत सरल तरीके से सिखा रहा हूँ। ठीक है, अगला अगर देखें कह दिया जाता आपसे कि ऐसे लिखा रहता वसुधैव में कौन सी संधि है, ऐसे दे दिया जाता वसुधैव में कौन सी संधि है, तो इसको भी आप बता देते तुरंत कि वृद्धि संधि होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या है, आए मिल रहा है तीसरे अक्षर पे, तुरंत ही ये हमारी संधि कौन सी होगी, वृद्धि होगी। और जैसे कहता कि इसका संधि विच्छेद करिए, तुरंत हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। भाई जिस अक्षर से निकला उस अक्षर को क्या लिखे, धन के पहले, जो बचा इधर लिख दिए। ठीक है, अब बचा है आए, तो आए कैसे बना होता है, धन के पहले भी कोई आए होना चाहिए और धन के बाद कोई ए और आए होना चाहिए। ठीक है, अब देखना क्या है कि कौन सा आ रख दें कि ये शब्द सार्थक हो जाए, इधर से कौन रख दें ए आए कि ये हमारा शब्द सार्थक हो जाए। ठीक है, तो अगर हम चलते हैं तो छोटा आ ले चलते हैं तो वसुध कहते हैं। क्या वसुध कोई सार्थक शब्द होता है, नहीं होता। जैसे ही हम गए कहें वसुधा, तो हमें पता है वसुधा एक हमारा सार्थक शब्द होता है। ठीक है, इधर वाला सार्थक हो गया, फिर इधर ए ले गए, फिर कह दिए एव, तो ये भी हमारा शब्द सार्थक हो गया। तो
तो दोनों शब्द जब हमारे सार्थक हो गए बच्चे, तो इसको फिर कोई गलत काट नहीं सकता। हमारी वसुधैव की संधि क्या होगी, संधि विच्छेद क्या होगा, वसुधा प्लस एव। ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसे ना पूछता, अगर वो आपसे कहता कि ये संधि विच्छेद के रूप में, भाई एग्जामिनर के ऊपर है, हमारे आपके हाथ में तो है नहीं, वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, किसी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर वो कहता कि वसुधा धन एव में कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर भी हम उसको तुरंत ही जवाब दे देते। भाई देखते हैं हम पहले शब्द के लास्ट वर्ड से क्या निकल रहा है बच्चे, बड़ा आ निकल रहा है, और आगे मिल किससे रहा है, ए से मिल रहा है। और हमने रूल पढ़ा है, कोई भी आ किसी भी ए आए से मिलते हैं, लेकिन बनाते क्या है, जाके जाके वो क्या बना देते हैं, आए बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमको ये बात पता हो गई। अब हमें क्या यहाँ पर देखेंगे क्या बचा है, इसको संधि के रूप में लिखना है हमें। यहाँ पर बचा वसुध बचा। भाई इसका बड़ा निकल गया और इसका ए निकल के क्या बनाया है, जाके आय बनाया है। अब इतने के बाद इसी का नंबर तो है, इसके बाद इसको चिपकाएंगे। अब ये लाएंगे आए, तो हमको पता है स्वर को बीच में ना लिख के इसकी मात्रा लगा देंगे लाके, तो क्या हो जाएगा ये, और ये बचा लास्ट में हुआ, इसको ऐसे चिपका दिए। वो ये संधि के रूप में, भाई अगर संधि विच्छेद के रूप में लिखा होता तुरंत ही इसको हम क्या लिख दिए, संधि के रूप में लिख दिए। और अगर अब ये पूछता कि संधि कौन सी है, तो जैसे ही डबल जुर्की देखे संधि हमारी कौन सी, वृद्धि संधि। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, अगर कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल बताते हैं आपको। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करिए तभी आपको समझ में आएगा। डेली आप लोग 10-5 अगर एग्जाम्पल इस पे कर रहे हैं तो गारंटी मेरी है कि आपको आपका एक भी पेपर में संधि विच्छेद गलत हो ही नहीं सकता है। ये मेरी गारंटी है, ये जान लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कोचिंग खुले तब हम पढ़ाई स्टार्ट करें, ऑनलाइन कौन पढ़े, कौन फ़ोन लेके बैठे, ठीक है, तो फिर ऐसे आप बैठे रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर ही 2-4-5 एग्जाम्पल इस पे आप कर रहे हैं तो मेरी गारंटी है कि आपका जो संधि का पोर्शन रहेगा बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं ओ के एग्जाम्पल भी। ठीक है, ओ के एग्जाम्पल के बात करते हैं। जैसे कह दिया जाता, एक एग्जाम्पल आपको दिया जाता, जैसे वो दे देता महोजस्वी, ऐसे लिख दिया, वो ऐसे लिख दिया महोजस्वी में कौन सी संधि है। अब जैसे ही हम इसको देखते तो कहते कि भाई देखें इसको कैसे हम पहचान पाएंगे, सर ने क्या बताया था। अब पेपर में बैठे हैं, दिमाग नहीं काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन जब दिमाग नहीं काम कर रहा तो एक चीज़ तो मैंने और भी बता दी है। ऐसे भाई पूछ ले तो डबल चुरकी से भी बता दो कि जहाँ डबल चुरकी देखे दूसरे तीसरे वर्ण पे तुरंत वृद्धि संधि मार दो। ठीक है, बस लेकिन पहचान पाएंगे, इसको तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, अब इसको संधि विच्छेद के रूप में तोड़ना हो तब भी मैंने इसका एक सरल तरीका बताया है आपको। देखिएगा भाई, हमने आपसे यही बताया कि जहाँ से आप पहचानते हैं बच्चे वहीं से इसको संधि विच्छेद कर दिया करिए। यहाँ से हम निकालते क्या, यहीं से हम क्या निकाल रहे हैं, आओ निकाल रहे हैं, यहीं से तो आओ निकाल रहे हैं। ठीक है, हमने कहा जिस अक्षर से मात्रा गई उस अक्षर को धन के पहले लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं बच्चे मह। ठीक है, इधर क्या बचा, इधर लिखते हैं बच्चे जस्वी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतनी में। ठीक है, अब देखिएगा कि ये जो आओ हमको मिला है, हम जानते हैं कि धन के पहले कोई आ होगा और धन के बाद कोई ओ या आओ रहा होगा, तभी हमको बच्चे क्या मिला है, आओ यहाँ पर मिला था। ठीक, अब हमें क्या करना है कि कौन सा आ रख दें इधर शब्द सार्थक, और हमें ये शब्द सार्थक रख कर लेना है। तो जैसे ही हम बड़ा ले जाते, कह देते महा, महा एक सार्थक शब्द होता है, तुरंत हमें पता चल गया ये शब्द सार्थक हो गया। अब ये भी शब्द हम सार्थक कर लेते हैं, तो कहते हैं ओ गए, ले गए, तुरंत हो गया ओजस्वी, तो ये भी हमारा शब्द सार्थक हो गया, तुरंत हमारा संधि विच्छेद। जैसे ही दोनों शब्द हमारे सार्थक हुए तो तुरंत हमें पता चल जाएगा कि हमारी संधि विच्छेद एकदम से ये सही है। ठीक है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा, अगर वो दूसरे तरीके से पूछता, अगर वो कह देता कि भाई ये संधि विच्छेद के रूप में देता, अगर कहता कि इसको संधि के रूप में लिखो और पहचानो कि कौन सी संधि है, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि हमने रूल पढ़ लिया है। भाई इससे निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, बड़ा आ निकला। ठीक है, मिला किससे जाके, ओ से मिला।
हमने रूल पढ़ा है कि कोई भी आ किसी भी ओ या आओ से मिलते हैं, लेकिन वो बनाते क्या हैं बच्चे? आओ ही बनाते हैं। कौन से बनाते हैं मात्रा? आओ ही बनाते हैं। ठीक, अब हमको इसको लिख लेना चाहिए था। अब देखिए यहाँ से अगर बड़ा आ निकल गया है तो यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ मह बचा। ठीक है, और इसका बड़ा आ और इसका ओ निकल के क्या बनाया है? जाके आओ बनाया है। तुरंत ही इस पे हम आओ की मात्रा लगाते और जो बचा उसको वो सही ऐसे हम इसको चिपका देते। कोई दिक्कत? जैसे इसको लिखना चाहिए था महोजस्वी हो गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिएगा एक अगले एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा इस बार अलग ही दे रहे हैं पहले तरीके से। अगर वो कह देता परम प्लस ओज, लिख देता कि परम प्लस ओज में कौन सी संधि है बताइए। ठीक, अब ये संधि विच्छेद के रूप में दे दिया। अगर इसको आप संधि के रूप में नहीं लिख पाएंगे तो इसको आप बता भी नहीं सकते कि कौन सी संधि है। ठीक, चलते हैं हम देखते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे। भाई हमें पता है कि संधि में होता क्या है? पहले शब्द के लास्ट वर्ण से और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को हम कहते हैं संधि। सिंपल सी बात है। अब देखते हैं कि पहले शब्द के लास्ट वर्ण से बच्चे क्या निकल रहा है? माँ से क्या निकल रहा है? आ निकल रहा है। निकल रहा है कि नहीं? आगे चलते हैं तो किससे मिल रहा है? हमारा ओ से मिल रहा है। ठीक है भाई, एक रूल भी तो हम पढ़े हैं कि कोई भी आ अगर किसी भी ओ या आओ से मिलता है तो हमारा क्या बनाता है बच्चे? आओ बनाता है। क्या बनाता है? आओ बनाता है। अब इसको हम लिख लेते पहले संधि के रूप में। अब यहाँ से आ निकल गया है। ठीक, ये बचा परम। अब इसका आ और इसका ओ मिलके बनाया क्या है? जाके आओ बनाया है। अब इसी की बात तो यहाँ पे रखेंगे, क्या कर देंगे? आओ कर देंगे, और जो बचा उसको लास्ट में ऐसे हम क्या किए? चिपका दिए। तो क्या बन गया? परमौज। परम प्लस ओज बराबर क्या हो गया? परमौज हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत होगी तो तुरंत बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए कि कोई जहाँ पर दिक्कत हो रही है, कोई एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है तो उसको अभी देखिए आपकी लाइव क्लास अभी नहीं चल रही। ठीक है, तो अगर आप एक दिन बताएंगे वीडियो में तो दूसरे दिन उसको मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें क्या दिक्कत थी, आपको पूरा आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिएगा ये दूसरी तरीके से एक संधि विच्छेद के रूप में दिया था, उसको संधि के रूप में आप लिख लिए। अब देखिएगा फिर दूसरी तरीके से, देखिए हर तरीके से देखते चलिए। अगर वो कह देता ऐसे लिख देता जलौध में कौन सी संधि, भाई पहचानने के तरीके से चलते तो कहते हम कौन सी संधि बच्चे? जैसे ही हम पहचानते तो कहते सर ने हमें ये बताया है कि वृद्धि संधि में होता क्या है? दूसरे तीसरे अक्षर पे हमें या तो भाई आय की मात्रा मिलती है या तो हमें आओ की मात्रा मिलती है, या अगर हमें संधि ही पहचानना हो, विच्छेद उच्छेद न करना हो तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमको क्या होता है, जहाँ पर डबल चुरकी दिख जाए वो संधि हमारी वृद्धि संधि। भाई ये भी एक तरीका हो गया बताने का, पहचानने का तरीका ये भी हो गया है। हमें पहचानना है, वहाँ पर ज्ञानी नहीं बनना, हमें बस उसको क्या करना है? राइट आंसर देना है बच्चे। ठीक है, लेकिन अगर वो कहता कि जलौध का संधि विच्छेद करिए तो हम तुरंत ही इसका संधि विच्छेद कर देते, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। यहाँ से हमको क्या हमारा निकल क्या रहा? आओ। आगे बच क्या रहा है बच्चे? जल बच रहा है और इधर बच रहा है धा बच रहा है। ठीक है, अब ये बात हमें कंफर्म होनी चाहिए कि आओ हमारा बनता कैसे है। तो कोई भी आ अगर किसी भी ओ आओ से मिलता है तो वो बना देता है आओ। तो यहाँ पर धन के पहले कोई आ रहा होगा और धन के बाद बच्चे कोई ओ या आओ रहा होगा, तभी तो ये हमारा क्या बना रहा। यहाँ पर हमको क्या मिला है? आओ मिला है एग्जाम्पल में। ठीक है, अब इतना करना है कि कौन सा आ ले जाए ये शब्द सार्थक हो जाए और कौन सा ओ आओ ले जाए ये शब्द सार्थक हो जाए हमारा। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि सर बार बार यही कह रहे हैं कहीं पे छोटा ले जाए बड़ा ले जाए, इस बार हम अपना ज्ञान लगाएंगे और इस बार हम छोटा नहीं, इस बार हम बड़ा ले जाएंगे।
ठीक है, तो ले जाओ भाई। तो अगर हम ले गए बड़ा तो हम कहें जैसे ही बड़ा आ लगाए कहें जला। ये जला कोई सार्थक शब्द नहीं होता जब हमें तुरंत ही क्या पहले हमें मिल जा रहा है, छोटा आ लगाने से हमें जल मिल जा रहा है, तो जला लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमारा छोटा आ ले गए भाई। अब देखिए छोटा आ क्या होता है, मात्रा रहित होता है, जैसे ही लास्ट वर्ड में ले गए उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये हो गया हमारा जल। और इधर हम जैसे ही ओ ले गए, ओध हो गया, ओध माने होती है अधिकता, ठीक है, तो जल प्लस ओध हो गया, ठीक है, हो गया तुरंत क्या हो गया बच्चों, जलोध हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर भी, ठीक है। अगर वो उस तरीके से भी पूछता तब भी आपको बता देना चाहिए था। देखिएगा ऐसे अगर पूछ लेता जल प्लस ओध लिख देता, कह देता कौन सी संधि है, संधि के रूप में लिखिए, तो इस पे भाई बहुत तेजी से हम काम करते। देखिए जल लिखा है, यहाँ से आ निकालते, आगे हम किससे मिल जाते, ओ से, और कोई भी आ अगर ओ से या आओ से मिलता है तो बनाता क्या है जाके बच्चे, आओ बनाता है, ठीक है, आओ बनाता है। तो यहाँ पर देखिए जल बचा और भाई इसका आ निकला है, इसका ओ निकला है, बनाया क्या है ओ, तो इसको कर ओ लगा देते, धाय से लाके चिपकाते, तुरंत क्या हो जाता है हमारा, जलोध हो जाता है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई भी दिक्कत होगी तो ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिएगा आज के लिए बस इतना ही, और अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यड़ संधि और अयाज संधि, ठीक है, उसके बाद व्यंजन विसर्ग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।